पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानी मिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामिन मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। ऐ अशरफ ज़माना ज़माना मदद नुमा दरहाए बस्तरा ज़े कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मती रूहे पैम्बर एक नज़र कुनसुए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीब माँ यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा बकार खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह नदानम जुस्तु मल जाए नदारम जुस्तु मावाए तुई खुद साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह शहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इसियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर शहा बहरे अज़ी खानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व सहबिका वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में जो जश्न गौसुल वरा के नाम से भी मंसूब है, इसमें कुछ अर्ज़ो मारूज़ हो उससे पहले अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक अपनी सुस्ती को भगाने के लिए, अपने इश्क़ रिसालत को बढ़ाने के लिए, अपनी तवज्जुहात को गुंबद खज़रा शरीफ का तवाफ़ कराने के लिए, अपने ख़यालात को पाकीज़ा करने के लिए, अपने महबूब की बारगाह में अटेंडेंस लगाने के लिए, इस यकीन के साथ हम और आप मिलकर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदमो बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम रसूल रहमत शफ़ीअ उम्मत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत नौ बहारे शफ़ाअत हम फ़कीरों की सरवत रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सरकार ताहा व यासीन अहमद मुख्तार मालिक कायनात मक़सूद कायनात मुख्तार कायनात मौलाए कायनात बाइसे तख्लीक़ कायनात वजह तकवीन कायनात अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस यकीन के साथ कि हम यहाँ से पुकारें वो वहाँ पे सुने मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। इस यकीन के साथ
कि हम अकबरपुर में बैठकर पढ़ते हैं और मखलूक की वो तमाम मखलूकात में सबसे मकबूल सबसे महबूब रब्बे अकबर अपने कानों से खुद सुनते हैं। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। तू है वो गौस की हर गौस है शहदा तेरा, सुभान माशाअल्लाह। तू है वो गौस की हर गौस है शहदा तेरा, तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। मज़रए चिश्तो बुखारा व इराक़ो अजमेर, मज़रए चिश्तो बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। राज के शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, राज के शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। एक मकाम पर का अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। क्यों नहीं घटे, क्योंकि वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। दम में जो चाहे करे, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अशार तो बहुत है मगर दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है। जोश में आ गए थे, बहुत देर से लिख रहे थे। कहीं कहा वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दी हो, ऐ खिज़्र मजमए बहरैन है दरिया तेरा। जिसने हुजूर का साया ना होने पर रिसाला लिखा, उसने ये भी लिखा मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ैबा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी की जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद के हिंद में भी हूं तो देता रहो पहरा तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। मुझको रुसवा भी कोई कहे, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंद है रुसवा तेरा। है रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, सैयद जय्यद हर दहर है मौला तेरा। फख्र आका में रजा और भी एक नज़्म रफी चल लिखा लाए सला खानों में चेहरा तेरा। दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नूर मियां साहेब किबला, हुजूर सैयद साहेब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जश्न गौसुल बरा।
बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई है। मेरे बाद एक तवील लिस्ट है जो आप हजरात को सुननी है, मैं जल्दी से अपनी ड्यूटी पूरी करके इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा। ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, चूंकि बैनर में 2 मौजू दिए हुए, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कुछ वलियों की बात भी हो जाए और उन्हीं की जिंदगी से रोशनी लेते हुए मुआशरे की इस्लाह की बात भी हो जाए। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस के 15वें पारे की सूरह मुबारक का आयत करीमा का एक टुकड़ा पढ़ा है। उस सूरत मुबारक का नाम सूरह कहफ है। जो लोग ये कहते हैं अल्लाह के वलियों का तस्करा कुरान में नहीं, उनसे पूछे आले इमरान से मुराद कौन लोग हैं। जो कहते हैं अल्लाह वालों का जिक्र कुरान में नहीं मिलता सिवाय एक आयत के, अला इन्ना औलिया अल्लाह, उनसे पूछे ये मरियम ये अल्लाह के नबी की माँ जरूर है मगर खुद नबिया तो नहीं है, ये भी तो किसी वलिया का नाम है। ये कहफ, ये असहाबे कहफ कौन है? ये तो हुजूर की उम्मत के भी वली नहीं है, ये तो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली है। आप कुरान पढ़ेंगे तो कहीं वह कुलू मा सादिकीन के तराने हैं, कुरान पढ़ेंगे तो कहीं वह इबादुर रहमान यमशून अलल अर्दी हौना की बातें, कुरान पढ़ेंगे तो कहीं वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा के औसाफ है। जब कुरान पढ़ेंगे तो इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा के नगमे है। कर्ज के जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पारा कोई भी हो जिक्र अल्लाह वाले का जरूर आता। अब इल्म हो तो पढ़ते रहिए। सूरह कहफ इत्तेफाक से आज जुमा भी उलमा जानते हैं, जुमे के दिन पढ़ने की बड़ी फजीलत है। सूरह कहफ, कहफ कहते हैं गार को। असहाबे कहफ कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद, विसाल उनका नहीं हुआ, वो फिर आएंगे। वो क्यों आएंगे? दज्जाल से हमको और आपको बल्कि हमारी नस्लों को बचाने आएंगे। क्यों? क्योंकि महबूब तुम्हारी शान बहुत बड़ी है, छोटे छोटे कामों के लिए तुम्हें कब्र अनवर से बुलाने की तकलीफ नहीं दी जाएगी। ईसा की मुराद भी पूरी की जाएगी और उम्मत को बचाया भी जाएगा। ईसा को उम्मत में भी भेजना है और उम्मतियों को बचाना भी है, तो ईसा को रोक लिया और फिर कयामत के करीब भेजा जाएगा, ताकि जब दज्जाल का कोई तोड़ नहीं होगा तो ईसा नबी बनकर नहीं उम्मती बनकर तोड़ने आएंगे और ये बताएंगे जब उम्मतियों की शान ये है तो फिर फर्श वाले तेरी शौकत का उल्लू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था, सूरह कहफ उठा के पढ़ेंगे आप कुरान की तफसीर पढ़िए, किसी भी मकतबा फिक्र की तफसीर उठा लीजिए। मैं नहीं कहता कि सिर्फ आला हज़रत का कंजुल ईमान उठाएं। हाँ, आपका यकीनन आपको बिल्कुल साहिबुर राय होना है तो यही उठाए, लेकिन आप तहकीकात की दुनिया में आना चाहते हैं तो जलालुद्दीन सुयूती को पढ़ ले, जलालुद्दीन महल्ली शाफई को पढ़ ले, उर्दू पढ़नी है, जिसको चाहे पढ़े और जरा पूछे कि असहाबे कहफ है कौन, तो आपको बताया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने, आसमान पर तशरीफ ले जाने के बाद, चूंकि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में दकियानू से एक बादशाह गुजरा, ईसाइयों की हुकूमत, उस वक्त तक हुजूर की आमद नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे सरकार के दरमियान कमोबेश 600 साल का फासला है। कितने? 600 साल कमोबेश। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठने के बाद, आसमान पर उठाए जाने के बाद से, ये 2022 जो चल रहा है ना, एडी लगता है, हालांकि ये एडी हमारे अकीदे के खिलाफ है, ये ईसाइयों का अकीदा है, हमारा नहीं, किसी और का अकीदा है। एडी, एडी मतलब आफ्टर डेथ, 2022 एडी आफ्टर, ये ईसाइयों का अकीदा है। ईसा के दुनिया से इंतकाल करने के बाद का ये सन। हमारे यहाँ वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं किए गए, अभी वो जिंदा हैं, आसमानों पर हैं, फिर तशरीफ लाएंगे। बात समझ आ रही है आपको?
कुरान से बात मैंने शुरू की है ताकि अकीदे में भी मजबूती आए और लोग ये ना कहें आपके पड़ोसी कि भाई सिर्फ करामतें सुनाकर सुन्नी अपनी अपनी बातें करके चले जाते हैं। हम बताने आए हैं कि कोई ईसा की उम्मत में हो तो कुरान उसके नाम से सूरत ले आता है, कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत के अब्दुल कादिर के सामने कुरान नाजिल हो रहा होता तो मेरा इश्क कहता है, मेरा विजदान कहता है कुरान में इस अब्दुल कादिर का तज़किरा भी आ जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ, तो तमहीद को लंबा नहीं करना चाहता। बात ये अर्ज कर रहा था, सरकार ईसा आसमानों की दुनिया में चले गए, वक्त गुजरता रहा। ईसाइयों का एक बादशाह जिसका नाम दकियानूस था, तेजी से पढ़ता हूँ, वो बुत परस्त हो गया, मूर्ति की पूजा करने लगा और जो शख्स भी उसके तरीके पर नहीं होता वो उसको कत्ल करवा देता था। ये जो असहाबे कहफ जिनको गार वाला कहा जाता है, ये गार वाले लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मानने वाले लोग थे, अपने मालिक की इबादत करने वाले लोग थे। किसी दौर में ये बादशाह के दरबार में ओहदेदार थे, मगर वक्त बदला, हालात बदले, नतीजा तब्दील हो गया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया आखिरकार उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए और अपना ईमान बचाने के लिए एक गार की तरफ रुख किया, एक गार की तरफ, एक पहाड़ के दामन की तरफ रुख किया ताकि हम अपने आप को वहां ले जाएं। वहां पहुंचे, चरवाहा एक उनके पास था, कुत्ता भी उनके पास था, तफसील में नहीं जाता, तेजी से बयान कर रहा हो। वो गार के अंदर पनाह गुज़ी हो गए ताकि अपने आप को बचा सके। जब जिस वक्त गार में जा रहे थे, उनका कुत्ता उनके साथ था। उन्होंने कुत्ते से कहा, तू बाहर रहे, क्योंकि तेरी सिफत भौंकना है, तेरी सिफत बोलना है, तू भौंकेगा दुश्मन को पता चल जाएगा कि लोग ईमान बचाने के लिए कहां छुपे। अच्छा, एक बात यह भी है, फितनों से अपना दामन बचाने के लिए गोशा नशीन हो जाना बुजुर्गों की सुन्नत। फितनों से अपने दामन को बचाने के लिए गोशा नशीन हो जाना ये बुजुर्गों की सुन्नत है। वाह वाह। वक्त के फितने इतने खतरनाक थे कि गोशा नशीनी इख्तियार किए साहब कैफ ने, मगर कुत्ते को कहा तुम मत आओ, इसलिए कि तू भौंकेगा हमें पकड़वा देगा। उस कुत्ते ने क्या कहा? उस कुत्ते ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जबान दी। उसने कहा कि ऐ अल्लाह वालो, तुम मुझे जुदा मत करो, तुम्हारे लिए मैं अपनी भौंकने की सिफत छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए मैं भौंकना बंद कर दूंगा, बस तुम मुझे अपने साथ रख लो, अपनी सोबत से दूर मत करो। अल्लाह वालों ने कबूल किया, सोबत में रखा। नतीजा ये कि इमाम साहब कुरान पढ़ रहे हैं, तरावी सुना रहे हैं, और इमाम साहब आज की तो इमाम साहब गौसे आजम तिलावत कर रहे हैं, और गौसे आजम तो गौसे आजम सिद्दीक अकबर तिलावत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं वक्कल्बुहुम कितमीर, और असहाबे कहफ का कुत्ता कितमीर। सोचने की बात, कहां अबू बकर सिद्दीक और कहां असहाबे कहफ का कुत्ता। ए अल्लाह, कुत्ते ने नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, ज़कात तो नहीं दी, जिक्रुल्लाह जिस तरह लोग करते हैं वैसा तो नहीं किया, फिर क्या सबब, क्या वजह कि कुत्ते को कुदरत ने कुत्ते का नाम कुरान में लिया। इस पर बात नहीं करता कि वो जन्नत में किस शान के साथ जाएगा, अभी मैं सिर्फ इसी पर बात कर लेता हूं कि कुरान में उसका नाम है, कुरान में उसका नाम है। शहजादपुर वालों, क्या उसका नाम नमाजों की वजह से आया? नहीं। एक बात सुन लीजिए, वो तो शरीयत का मुकल्लफ ही नहीं था, उसको नमाज रोजे से लेना देना क्या था? फिर वो कौन सी चीज थी जिसने उसको इतना मुकद्दस बनाया कि उसका नाम अल्लाह ने कुरान में लिया, जिब्रील ने अपनी जबान से लिया, रसूलुल्लाह ने उसका नाम तिलावत किया, सदाकत के ताजदार ने उसका नाम तिलावत किया, उमर बिन खत्ताब ने बैतुल मुकद्दस अता करने वाला उमर तिलावत में जिसका नाम ले रहा है, वक्त शहादत कुरान पढ़ने वाले उस्मान जिसका नाम तिलावत में ले रहे हैं, जंगलों में तलवार चलाते चलाते कुरान की तिलावत करने वाले अली हैदर जिसका नाम ले रहे हैं, नेज़े पर चढ़कर कुरान पढ़ने वाले हुसैन जिसका नाम ले रहे, उसने तो क्या नेक काम किया कि उसका नाम कुरान में दिया गया। उलमा जवाब देंगे, बात सिर्फ इतनी थी, अपने वस्फ को कुर्बान करके अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करी, सोबत की बरकत थी कि अल्लाह ने कुरान में उसका नाम ले
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो की बात, वाह वाह, गौर करने की बात। जिंदाबाद माशाअल्लाह। कुरान में नाम दिया क्यों? मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, कुत्ता अगर अपना ओरिजिनल वस्फ वलियों की सोहबत के लिए छोड़ दे, क्या बात, जिंदाबाद, और वलियों के दामन में आ जाए तो उसका मकाम बुलंद हो जाता है। हालांकि वो भोंकना ऐब नहीं था, उसके लिए तो भोंकना ऐसे जैसे हमारे लिए बोलना। जब वो एक वस्फ को वलियों की मोहब्बत में कुर्बान कर दे, उसका मकाम इतना बुलंद हो जाता है। अगर हुजूर का उम्मती इंसान वलियों की सोहबत पाने के लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे तो इसके मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता? बताएं मुझे। कुत्ता अगर अपना वस्फ छोड़े और वली की सोहबत इख्तियार करे, अल्लाह उसका नाम कुरान में लेता है। अगर हुजूर का उम्मती सिनेमा देखने की आदत छोड़े, अपनी निगाहों से बुराइयां करने की आदत छोड़े, अपनी जबान से गालियां देने की आदत को तर्क करे, अपनी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करे, अपने वालिदैन की दुआएं ले, उनकी फरमाबरदारी करे, हराम से खुद को बचाए, हलाल खाए, खुद का भी पेट भरे, भूखों को खाना खिलाए, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करे, उलमा सादात की तकरीम करे, अपने बुजुर्गों का एहतराम करे, हुजूर का दीन सीख कर उस पर अमल पैरा हो जाए। मेरा विजदान कहता है इस खौफ वाली दुनिया में अगर बेखौफ होना है तो वही करना पड़ेगा जो साहबे कैफ के कुत्ते ने किया। वाह 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 वाह। आपको सर्दी लगती है, जिंदाबाद। सर्दी बचने के लिए क्या करेंगे? किसी ऐसे कमरे में जाके बैठ जाएंगे जहां हवा नहीं आती। जी जी यही करेंगे जी, यही करेंगे। किसी ऐसे कमरे में जाके बैठ जाए जहां हवा आती नहीं। जब हवा आएगी नहीं तो सर्दी लगेगी नहीं। आज जब पूरी दुनिया में खौफ का माहौल है तो क्या करें? उस जमात के साए में आकर बैठ जाए जिनके सरों पर ला खौफुन अलैहिम का ताज है, उनके रास्ते पर चल पड़े जिनके सरों पर वलाहुम यहज़नून की दस्तार कुदरत ने पा। वाह 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 वाह। लेकिन अफसोस इतना क्लियर इशारा होने के बावजूद भी हम तब्दीली नहीं पैदा करते अल्लाह, और फिर अपनी किस्मत को रोते। असहाबे कहफ क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग। नतीजा बादशाह ने जब पता लगाया कि भाई यहाँ लोग हैं, किस्सा पढ़ देता हूं आज। यहाँ लोग हैं जो मुझसे भाग के आए हैं, इस गार के अंदर हैं। बादशाह ने कहा बंद कर दो इनको। बंद करने के बाद जिससे कहा था ना, उस वो नेक भला आदमी था बेचारा, उसने तख्ती लगा दी बुनियाद में कि इतने इतने लोग हैं, बादशाह से अपना ईमान बचाने के लिए यहाँ आए हैं। उसके बाद पत्थर लगा दिए। वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, सदियां गुजरती गई। एक दौर ऐसा आया जिस दौर में एक बादशाह आया ईसाइयों का, जो आदिल बादशाह था, शहनशाह था, उसका नाम बेदरोस था। पता ये चला, नतीजा ये हुआ कि उसके दौर में हालात तब्दील हुए।
ईसाइयों के दरमियान भी ऐसे फ़िरक़े पैदा हो गए जो लोग क़यामत के बाद, क़यामत के दिन ज़िंदा होने या मरने के बाद उठने पर ईमान नहीं रखते थे। जब ऐसी कंडीशन हुई तो वो अपनी रब की बारगाह में रोया और कहा, मेरे अल्लाह करम फरमा, मेरे मालिक इस शान के साथ करम फरमा, मेरे अल्लाह के जो लोग हैं, ये जो लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं उनकी ज़बानें बंद हो जाएं। मेरे पास कोई ऐसी दलील आ जाए जिस दलील की वजह से, जिस दलील की बुनियाद पर मैं उनको जवाब दे सकूं। तवज्जो है आपकी, इधर होनी चाहिए। जी जी जी, वरना मैं कोई ठेके का मौलवी नहीं हूँ, इतना लूंगा इतना बोलूंगा वाला मसला नहीं है, है ना। इसलिए तवज्जो के साथ सुनिएगा। नवाजिए। बात समझ आ रही है आपको? जी जी जी। किस्सा पढ़ दूं या छोड़ दूं? कुरान का किस्सा है। कुरान भी अपने वलियों की बातें करता है, अल्लाह भी अपने वलियों की बातें करता है। अगर कोई कहे गौस पाक का जिक्र क्यों करते हो, तो कहो खुदा से पूछो असहाबे कहफ का तज़किरा क्यों करता है। वहां क्यों कहोगे तो यूं चले जाओगे, वहां क्यों का सवाल कर नहीं सकते। पता चला वलियों का तज़किरा करना सुन्नत इलाहिया है। पता चला वलियों का जिक्र करना कुदरत का तरीका है। बात समझ आ रही है? तेजी के साथ आगे बढ़े। उसने दुआ की, चूंकि ईसाई था, एक खुदा को मानता था, ओरिजिनल ईसाई था, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता था। तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। उसने दुआ की कि मेरे मालिक, लोग मेरे मजहब में अजीब अजीब तरीके की बातें करने लगे हैं, करम फरमा और कोई ऐसी दलील अता फरमा दे जिससे मरने के बाद जिंदा होने पर लोग यकीन करने लगे। कुदरत ने उसकी बात को कबूल फरमाया। इधर एक चरवाहा अपनी बकरियां चराने के लिए उस गार के करीब पहुंचा, जिस गार में कई सौ साल से 309 कमोबेश साल से असहाबे कहफ सो रहे हैं। वहां जनाबे वाला पहुंचा और उसने पहुंचकर बकरियां चराई। देखा, अल्लाह अकबर, कैफियत बदली हुई, हालात। उस गार को खोला उसने। गार को जब खोला तो असहाबे कहफ को भी कुदरत ने बेदार फरमाया। ये लोग नींद से उठे, 309 साल बाद उठे, 309 साल बाद उठे। चलते चलते अर्ज करूं, जब 309 साल तक ईसा के वलियों को सुलाकर उठाया जा सकता है, तो अब्दुल कादिर को कब्र अनवर में कितनी शान अता फरमाई गई। वाह 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 वाह। वो तो ईसा की उम्मती हैं, ये तो मुस्तफ़ा का नाम। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। नतीजा क्या हुआ? वो लोग बाहर निकले, भूख की शिद्दत थी, अपने सर के अपने सराहने जो है वो दकियानूसी सिक्का उन्होंने अपने पास रखा था। अब उन्हें क्या पता बाहर का माहौल क्या है, उन्हें क्या पता बाहर का वातावरण क्या है। उन्होंने अपने एक दोस्त यमलीका को कहा, ये लो सिक्का और जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ। वो जनाब वहां से निकले, बाजार पहुंचे, एक हलवे वाले की दुकान पर या खाने वाले की दुकान पर पहुंचे। जैसे सिक्का दिखाया उसने घूर घूर के देखा, ये कहां से लाए? लगता है खजाना तुम्हारे हाथ लगा। नहीं भाई, मेरे पास खजाना नहीं है। नहीं, ये सिक्का तुम्हारे हाथ में, इसका मतलब तुम्हारे पास खजाना। ये हमारे पैसे, तुम्हारे पैसे कैसे यार? ये तो मुद्दे तो पुरानी करेंसी है, तुम्हारे पैसे के जरूर खजाना हाथ लगा। पुलिस बुलाई, पकड़ के बादशाह के हवाले कर दिया। हाँ जनाब ने पूरा किस्सा सुनाया, मरता क्या नहीं करता, पूरा किस्सा सुनाया और कहा देख लो चल के, गार वाले मेरे और साथी भी है, वहां उनसे चल के पूछ लो, वेरिफिकेशन कर लो। लोग पहुंचे और वहां गार के करीब पहुंच के देखा, वाकई। अच्छा, जब लोग पहुंचे तो गार वाले समझ गए यमलीका पकड़े गए। हाँ, अब तो दकियानूस हमारे सर को उतार देगा। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त वो सो के उठे, जिस वक्त वो सोए थे, उस वक्त वो सुबह का वक्त था, और जिस वक्त वो उठे थे तो शाम का वक्त था। किसी ने पूछा कम लबिस्ता, कितनी देर ठहरे? तो उन्होंने कहा एक दिन या एक दिन का भी कुछ कम हिस्सा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर फरमाए क्या शान रही होगी। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। कुरान ने सुनाया इनका किस्सा। अल्लाह अकबर। सूरह कहफ की तफसीर उठा के पढ़ लीजिएगा। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। बादशाह को खबर हुई, बादशाह अपने लवाजमात के साथ आया। उसने देखा, इतने में वो तख्ती भी मिल गई जो उस नेक आदमी ने दीवार बंद करते वक्त बुनियाद में रख दी थी। सारा बायोडाटा उसमें लिखा था। बादशाह ने सजदाए शुक्र अदा किया और कहा मेरे मालिक तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है कि तूने फिर से जिंदा होने की दलील पेश कर दी। जब वो सुला के उठा सकता है तो मार के भी उठा सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बड़ा खुश हुआ। उसने असहाबे कहफ के सामने बातें की। असहाबे कहफ ने सारा किस्सा अपना सुनाया, उसको सलामती की दुआएं दी। असहाबे कहफ फिर अपने गार में चले गए। मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी,
इख्तिसार की वजह से। लेकिन इतना अर्ज करता हूं, वो अपनी कार में वापस चले गए, इधर बादशाह वापस पलटा। जब वो सोए अल्लाह ने उन पर मौत तारी फरमा दी। कुरान कहता है वो जब सोते थे तो सूरज वतर शम्स, आयत करीमा की तफसीर पढ़ें, जब वो सोते थे तो सूरज को ऐसा हल्का सा दाहिनी तरफ डाइवर्ट करके निकाला जाता था, जब सूरज डूबता था तो उससे बाईं तरफ। वाह 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 वाह। एक जमात आसमान के नीचे सो रही है लेकिन धूप उस पर नहीं पड़ रही। वाह वाह वाह। 309 साल कमो बेश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक, सूरज निकलता है, ये कुरान कहता है। हम सूरज को थोड़ा सा घुमा के निकालते हैं। आपने देखा सूरज को तजावर। वाह वाह वाह। तफसीर उठा के पढ़िए, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। सूरज को किस लिए भाई घुमाया? असहाबे कहफ की वलियों की, ये असहाबे कहफ की नींद खराब ना हो जाए। क्या बात है। ये वलियों के नाज कुदरत उठा रही है। वाह 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 वाह। जब जुमला देता हूं, जब ईसा की उम्मत के वलियों के लिए सूरज को टेढ़ा करके निकाला डुबाया जा सकता है, तो अब्दुल कादिर जिलानी अगर कहे कि सूरज निकलने से पहले अब्दुल कादिर को सलाम करता है, जब ईसा की उम्मत में ऐसे वली आ सकते हैं तो गौसे आजम तो मुस्तफा की शान के मजहर है, मुस्तफा के कमाल के बल्कि गौस पाक की शान क्या है? सिनान नाम का एक शख्स गौस पाक के हाथ में मुसलमान हुआ और मुसलमान होने के बाद गौस पाक सरकार ने पूछा मुसलमान होने का सबब क्या बना? उसने कहा हुजूर मेरे दिल में आया कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन फिर मैंने अपने आप से ये कहा इस वक्त रूए जमीन पर जो सबसे अफजल होगा मैं उसके हाथ पे कलमा पढ़ूंगा। सिनान कहता मैं ये सोच के सो गया। तवज्जो है आपकी? जी जी। हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जो नहीं उठे वो मोदी जी के नाम पे उठाएंगे। चले एक मौका और दे देता हूँ, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, लगे ना कि आप सुनने बैठे। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अर्ज ये कर रहा था मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे पीराने पीर रोशन जमीर कुतुब रब्बानी शाहबाज़े लामकानी किंदील नूरानी महबूब सुबहानी गौसे समदानी पीर लासानी शेख जीलानी हजरत सुल्तान मीर कबीर अबू मोहम्मद मुहय्युद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी हुसैनी बगदादी पंजतनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करना। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम की बात आई तो मुझे किस्सा याद आया। सिनान ईसाई था, गौस पाक की महफिल में यमन से चल के आया, मुसलमान हुआ। का हुजूर चाहा था कि मुसलमान हूं, लेकिन दिल ही दिल में शर्त रखी थी इस वक्त रूए जमीन पर जो सबसे अफजल होगा उसके हाथ पे कलमा पढ़ूंगा। मैं ये सोचकर सो गया अपनी किस्मत पर मचल जाए, मैं ये सोचकर सो गया। लेकिन जब नींद में मैंने देखा कि खुद ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर कहा ऐ सिनान, अगर तू रूए जमीन के सबसे अफजल शख्स के हाथ पर मुसलमान होना चाहता है तो जा बगदाद की सरजमीन पर मिंबरे विलायत पर सैयदा फातिमा ज़हरा के खानदान का शहजादा अब्दुल कादिर जिलानी बैठा है। इस वक्त पूरी रूए जमीन पर सबसे अफजल जात अब्दुल कादिर जिलानी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जलसे गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर नूर मियां साहेब किबला। और गौस पाक सरकार की शान क्या, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा थे। वाह वाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा। जब कदम के नीचे वालों की मिसाल नहीं मिलती, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कदम के नीचे वाले सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुदवतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह में किचोचा फरमाते हैं। यूँ तो बहुत कुछ गौस पाक के हवाले से फरमाया,
बहुत लताइफ शरीफी पढ़िए उठा के, जगह जगह गौस पाक का तज़किरा मिलेगा आपको। लेकिन एक बात अर्ज करता हूँ, मखदूम पाक की बात आई तो एक बात अर्ज करता हूँ। जी नवाजिए। गौस पाक सरकार के हवाले से फरमाने लगे, मखदूम पाक जो ताकत हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने, जो करामत ज़मीन के ऊपर दिखाई, ज़मीन के मफहूम की बात पेश कर रहा हूँ, ज़मीन के अंदर जाने के बाद ताकत कम नहीं हुई, बल्कि बशरी कसाफत जो थी, यानी इंसानियत की जो एक हद थी, अब वो इंसानियत भी गौस पाक को करामत दिखाने में आड़े नहीं आएगी। ये मखदूम पाक के जुमले हैं। कहना चाह रहे हैं, अगर पहले 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाल चुके हैं तो मायूस मत होना, अब भी ताकत रखते हैं। ये मौलाना साहब का जुमला नहीं है, ये अपने वक्त के गौस के जुमले हैं। आप सोचिए, जब कदम के नीचे वाले इतना मानते हैं तो कदम वाले का मर्तबा क्या होगा। वाह वाह वाह। कदम के नीचे हमें एक जुमला के मखदूम पाक की बिल्ली की मिसाल नहीं मिलती तो गौस पाक के कुत्ते के मिसाल का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बिल्ली का मामला ये है कि वो आकर बताती है कि कितने लोगों का खाना बनना है, कितने लोगों का नहीं बनना है, जब बिल्ली का मामला ये है कि एक दहरिया अपने आप को छुपा कर आ जाए, फकीर बनकर, बाबा बनकर, बाबाओं में रह रहा, हर बाबा के साथ रहने वाला बाबा नहीं होता। ये ना समझे आप कि हाँ हर बाबाओं के साथ रहने वाला, असली में नकली छुपे होते, नकलियों की लिस्ट में कहीं असली भी मौजूद होते हैं। हाँ, हर बंदा ये ना सोचे जुल्फे लंबी हो गई तो बस बाबागिरी नाज करने लगी, अंगूठियां 8 पहन ली तो समझो विलायत मिल गई। अल अमान वल हफीज, हालात तब्दील हो गए मुआशरे के। कुरान ने कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली किसी भी सिलसिले का हो लेकिन ईमान वाला होगा और तकवा वाला होगा। अगर ईमान और तकवा नहीं है, अपना सिलसिला कुछ भी बताता हो पसे पुश्त डाल देना है। इसलिए कि विलायत के लिए 2 चीजें कुरान ने जरूरी करी है और वो 2 चीजें ईमान और तकवा है। खुद मखदूम पाक फरमाते हैं तरीकत की कोई ऐसी मंजिल नहीं है, मखदूम पाक फरमा जिन्होंने मंजिल देखी है वो बता रहे हैं, तरीकत की कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो जहां पहुंचकर इबादत माफ हो जाती हो। ये मखदूम पाक फरमा। बात आगे बढ़ाता हूँ तेजी के साथ। बिल्ली वाली बात चल पड़ी है तो दयार में बैठा हूँ तो अर्ज करता चलूं, खैरात लेता चलूं। अल्लाह अकबर। हजरत सुल्तान गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सामानी रदियल मौला ताला अन्हु की शान तो शान, उनकी बिल्ली पर उनकी तवज्जो है खास पड़ी है। नतीजा क्या हुआ है, दहरिया छुप के आ रहा है और बिल्ली जाके गोद में पेशाब कर दे रही है। लोगों ने मखदूम पाक की खिदमत में शिकायत की, हुजूर आपकी बिल्ली बदमाश हो गई। क्या हुआ, एक तो खाना नहीं बनवाया, फिर जाके गोद में पेशाब कर दिया। मखदूम पाक ने फरमाया जिसकी गोद में पेशाब किया गया उसको भी बुलाओ, बिल्ली को भी बुलाओ। दोनों लाए गए। मखदूम साहब ने उसको देखा और बस देख के कहा तू मुसलमान नहीं है। उसने कहा नहीं मुझे 10 साल से रह रहा हूँ, 10 साल हो गए, मैं कहता हूं तुम मुसलमान नहीं। अरे हुजूर सूफियों से पूछिए, 10 साल से सूफियों के साथ रह रहा हूं। पता चला सिर्फ सूफियों के साथ रहने से कुछ नहीं होता, दिल का सूफी होना जरूरी है। वाह 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 वाह। अगर दिल सूफी नहीं है, इकबाल ने कहा खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल का मुसलमान होना जरूरी है ना भाई, सिर्फ आदमी चेहरे से मुसलमान हो, दिल से मुसलमान ना हो। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो चेहरे से गेटअप से मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल से मुसलमान बनिए। जब दिल से मुसलमान हो जाएंगे बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। कब जब लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा तो शायद हर नाकाम हो ही जाए। बिरादराने मिल्लत इस्लामी, अर्ज ये कर रहा था रहमत आलम अलैहिस्सलाम के खानदान के इस फर्द फरीद की शान देखे। फरमाते तू मुसलमान नहीं है, उसने कहा मैं सूफियों के साथ रहता हूँ, 10 साल हो गए। हजरत मखदूम पाक ने फरमाया तू नास्तिक है, दहरिया है। उसने सर झुका दिया। उसने कहा हुजूर बात सच्ची है, मैं 10 साल से सूफियों के साथ हूँ, मगर आज तक मैंने कलमा नहीं पढ़ा दिल से, जबान से तो पढ़ा होगा, दिल से कभी नहीं पढ़ा। फिर कहा इस दिन का इंतजार था कि कब कोई शख्स मुझे खुद से पहचान ले। जिस दिन कोई खुद से मुझे पहचान लेगा उस दिन
जो लोग मुझे खुद से पहचानेंगे मैं उन्हीं के खुदा को मानूंगा, मगर हुजूर आप तो आप हैं। आपकी चौखट की बिल्ली की शान ये है कि इसने मुझे पहचान लिया है कि इसे खाना नहीं देना, इसकी गोद में पेशाब कर देना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आप मुझे बताएं, जब कदम के नीचे वालों की बिल्ली की ये शान है। वहां पहुंचे अहमदाबाद शरीफ, शाह आलम सैयद सिराजुद्दीन बुखारी सुहरवर्दी, सुभान अल्लाह, सुभान सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां कश्त की नस्ल पाक से, सुभान अल्लाह। बाप कुतुबे आलम है, बेटा शाह आलम है, मगर परिंदे पर तवज्जो डाली तो तोता हाफिज कुरान बना दिया। आज भी उनकी कब्र शरीफ के कदमों में तोते का भी मजार बना हुआ। ठीक है, आप गौर फरमाए, कदम के नीचे वाले जब इतनी ताकत रखते हैं तो फिर सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं, आंखें वो है तलवा तेरा। मैं बात कर रहा था, कहफ वालों का तज़किरा कुरान ने किया, अल्लाह वालों का जिक्र कुरान ने किया, सोहबत का फायदा क्या होता है कुरान ने बताया, अल्लाह वालों के साथ कुदरत ने क्या सुलूक किया कुरान ने बताया, और सोहबत से फायदे क्या क्या मिलते हैं कुरान मुकद्दस की तफसीर से आपको पता चल रहा है। इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा था, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करें, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अगर हम और आप अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा नहीं करेंगे तो आप समझे कि आप हर वली से मोहब्बत के दावेदार तो ज़रूर वाला आलिका व सहबिका वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मकबूल बंदों की सोहबत जब बंदा इख्तियार करता है तो यकीनन उसके दिल की दुनिया बदलने लगती है। आप देखें शहनशाह बगदाद पीराने पीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी शाहबाज़ लामकानी की सोहबत अगर चोर इख्तियार कर ले तो अब्दाल बन जाता है। आपकी खिदमत में आपको वुजू कराने वाले की जिंदगी बदल जाती है। आपकी खिदमत करने वाले, आपकी खानकाह में रहने वालों को मनसबे विलायत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। मैं अर्ज सिर्फ इतना कर रहा था, उसके लिए जरूरी यह है सबसे पहले हम और आप अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने की कोशिश करें, और वो ये कि अल्लाह वालों में जिस से भी हम यानी हर वली से और बिलखुसूस गौसे आजम से जब हम दावे मोहब्बत पेश करते हैं तो हमें और आपको चाहिए कि उन्होंने जिस तरह जिंदगी गुजारी है यकीनन उस तरह जिंदगी गुजारना तो हमारे लिए करीब नामुमकिन है, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी 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 बातें बहुत हो चुकी, अब यार जिंदा सोहबत बाकी। दुआ करें अल्लाह पाक हमें और आपको वलियों के नक्शे कदम पर चलने की सआदत अता फरमाए और सही मानों में वलियों से सच्ची अक़ीदत रख के उनकी इताअत करने की तौफीक बख्शे और अपने मकबूल बंदों में अल्लाह पाक हमें और आपको जगह नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई जुमला गैर शरई निकल गया तो अपने रब की बारगाह में रुजू करता हूँ। हुज़ूर दाई कबीर मौजूद हैं, आप हज़रात हम और आप हज़रत की तकरीर यकीनन सुनेंगे। अल्लाह पाक हमें और आपको अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।